हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लता। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई यहाँ पे 15 इंच ली है। इसके सीने का चौथाई भाग लिया है, उसमें 2 इंच प्लस मार्जिन ले लिया है। यहाँ पे तीरा मैंने यहाँ पे 5.5 इंच के लिए हैं। आर्मोल यहाँ पे 6.25 इंच है इस तरह से। और गले की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2.5 इंच ली है। और इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और यहाँ पे नीचे की साइड हमें एक 3.5 इंच पे निशान लगाना। इन निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। ऊपर की साइड हमें यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से। इन निशानों को हमें ऐसे मिला देना और हल्की सी अंदर की साइड हमें इस तरह से गोलाई देनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें यहाँ पे नेक की डिजाइन बना लेनी है। अब हमें इसमें अस्तर वाले कपड़े बस की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक पे हम अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से इसको ओपन करना है और अस्तर वाले कपड़े को हमें कपड़े की सीधी साइड रखना है। इस तरह से सेट कर लेना है अच्छे से और इसमें हमें सेफ्टी पिन लगाकर तैयार कर लेना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा ली है। यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है और हमें इसमें जिस तरह से हमने गले को बनाया हुआ है उसी तरह से हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरह से पूरे नेक पे हमें सिलाई कर लेनी है। इसके बाद जो हमारा कपड़ा बीच का बचा उसको काट करके हमें इस तरह से अलग कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने काट करके इसको निकाल दिया है। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो कट्स देखो हमें ऐसे तिरछे में लगाने हैं। आप सीधे कट्स न लगाएं क्योंकि इसमें से सिलाई कटने का डर रहता है। तो देखिए फिर इसको हमें इस तरह से पलटना है और हमें एक पॉइंट की सिलाई लगानी है अपनी अस्तर साइड, ताकि हमारा नेक जो है वो पलटने में बहुत आसानी हो। इस तरह से एक पॉइंट की हमें सिलाई लगा देनी है पूरे नेक पे। इस तरह से इसको हमें पलट लेना है और हमें यहाँ पे एक सीधा फिनिशिंग की एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। और अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आयरन करके भी आप नेक को इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके नेक पे हमने इस तरह से सिलाई को कर लिया है। इसको हमें इस तरह से पलटना है, दोनों फैब्रिक को इस तरह से यहाँ से नीचे की साइड सेट कर लेना है। और जितना भी आपको नीचे की साइड आधा इंच या 1 इंच का मार्जिन लिया हुआ था दबाने के लिए उतना ही लेना है। और यहाँ पे हमें एक सीधी सिलाई लगाकर सिलाई कर देनी है और हाथ डालकर हमें गले को इस तरह से पलट के तैयार कर लेना है। अस्तर और मेन फैब्रिक पे हमें पूरे में इस तरह से सिलाई लगा देनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको काट करके हम अलग कर लेंगे। डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3.5 इंच लंबाई चौड़ाई का एक फैब्रिक लिया हुआ है इस तरह से। आप चाहें तो अदर कलर का फैब्रिक भी ले लें। इसको हमें एक बार इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरी बार हमें इस तरह से फोल्ड करके तिकोने शेप में इन डिजाइनों को बना के तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 पीसेस लिए हुए हैं। इन पीस को हमें इस तरह से डिजाइन बना के तैयार कर लेना है। इनको हमें यहाँ से अलग कर देना है जो हमारा धागा जॉइंट था। अब हमें यहाँ पे एक रेडीमेड डोरी लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी हम इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसको नाप कर देख लेंगे। जितना हमें चाहिए है उतने ही पीस हमें इस तरह से कट करके अलग कर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने रेडीमेड डोरी को इस तरह कट कर लिया है और बीचों बीच हमें इन डिजाइनों के इस तरह से इसको सेट करना है और हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हमने इसके बीच में इस डिजाइनों को इस तरह से लगा के सेट किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाना आसान है। इस तरह से इनको हमें अलग कर लेना है। अब इन डिजाइनों को हमें दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए अपनी जो डोरी है उसको हमें इस साइड इस तरह से बीच में निकाल देना है। इसी तरह से हमें चारों पीसेस को बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों पीसेस को इस तरह से सिलाई कर दी है। अब हमें काट करके इनको अलग कर लेना है। जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको काट करके हमें इस तरह से क्लीन कर लेना है। तो देखिए फिर इस तरह से हमने क्लीन कर लिया है। अब हमें अपने नेक को लेना है, उसको हमें डबल फोल्ड इस तरह से करना है और इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, निशान लगाने के बाद हमें दूसरी साइड भी इसको इस तरह से रखने के बाद इसको हमें यहाँ से डार्क कर लेना है। अब हमें इन डिज़ाइनों को यहाँ पे बनाना स्टार्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारी हमने डिज़ाइनों को बनाकर तैयार कर लिया था।
अब हमें इन पीसों को इस तरह से लगाना है। तो हमें यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ना है और फिर इसके नीचे से हमें इन डिजाइनों को इस तरह से सेट करते जाना है। हमें इन डिजाइनों को सेट करते टाइम यहाँ पे हमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। इस तरह से एक के बाद एक डिजाइन को हम इस तरह से सेट करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम डिजाइनों को सेट कर रहे हैं। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इन डिजाइनों को सेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन डिजाइनों को हमने इस तरह से सेट कर लिया है। पूरे नेक पे हमने इन डिजाइनों को सेट करके तैयार कर लिया है। कपड़े को धागे को काट कर हमने अलग कर दिया है। अब हमें एक लेस लेनी है और लेस को हमें नेक के इस तरह से लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें लेस को नीचे तक नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ तक ही लगाना है और एक्स्ट्रा लेस को हमें काट करके अलग कर देना है इस तरह से। और लेस की दूसरी साइड भी हमें इस तरह से सिलाई को लगा देना है। इस तरह से दूसरी साइड भी हम लेस को लगाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लेस को हमने दोनों साइड लगा लिया है। अब इसी लेस को हमें जहाँ पे हमने डिजाइनों को सेट किया था इस तरह से हमें लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लेस इस तरह से लगा रहे हैं इन डिजाइनों के ऊपर। एक्स्ट्रा लेस को हम काट करके यहाँ से अलग कर देंगे। अब हमें लेस की दूसरी साइड भी एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से पूरे नेक पे। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से पूरे में हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हमें इसी लेस को नीचे की साइड भी लगा देना है। तो नीचे की साइड हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के लेस को लगाना है। यहाँ से लेस की दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे की साइड भी लेस को लगा कर तैयार कर लिया है। अब इस डिजाइनों को फाइनल लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने मोती लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें सुई धागा की हेल्प से इस तरह से लेस के बीचों बीच इस मोतियों को इस तरह से लगाना है। जो हमने रेडीमेड डोरी लगाई थी उनके बीचों बीच हमें मोतियों को इस तरह से लगाना है। देखिए, देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप, इस तरह से इन मोतियों को लगाना है। 2 से 3 बार हम सुई धागा को इसके अंदर बाहर करेंगे इस तरह से, ताकि हमारे मोती अच्छे से लग सके। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरह से हमें मोतियों को पूरे डिजाइन पे लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे पीछे प्लेट्स डालनी है इस तरह से। दोनों साइड हमें प्लेट्स डालकर तैयार कर लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे लटकन बनाने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बचे हुए फैब्रिक से आप लटकन बना लें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। उम्मीद करती हूँ आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लटकन लगा लिए हैं। इस तरह से हमारा ये फाइनल